अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तिहान सेकेंडरी अरबी फ़ारसी 2023 का पेपर है ये मेरा। जैसे कि अब 2024 चल रहा है तो मैंने पिछले साल ही इस पेपर के एग्ज़ाम दिए थे। अभी इस साल मेरा 12th का फॉर्म भरा जाएगा और इंशाल्लाह अगले साल मैं 12th के एग्ज़ाम दूंगी। उसके क्वेश्चंस पेपर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इनको मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इनमें से आपके बहुत से क्वेश्चंस लग जाएंगे। अगर आप नहीं जानते कि मदरसा बोर्ड क्या होता है तो इंशाल्लाह इसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो बना लूंगी एंड इसमें आपको जॉब की काफ़ी वैकेंसीज मिल जाती हैं। अगर आप अभी 9th क्लास में हो या आपने अगर 8th किया हुआ है एंड उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए तो भी आप इसके 10th क्लास के पेपर दे सकते हो। बस आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। 3 घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा, 15 मिनट आपको अलग से पढ़ने के लिए भी दिए जाएंगे। 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर के आपको प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे। नोट, पर्चा, सवालात 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हर हिस्से की हिदायत को पढ़कर उसके मुताबिक जवाब दें। सबसे पहले उसकी हेडिंग को पढ़ लेना है, उसके बाद जवाब देना है। हिस्सा अलिफ फर्स्ट पार्ट है ये। तमाम सवालात के जवाबात दें। हर सवाल के लिए 1 नंबर मुनहतिस है। तो सारे सवालों के जवाब देने फर्स्ट पार्ट के, ठीक है। 8 सवाल होंगे, 1-1 नंबर का 1 सवाल होगा। सवाल नंबर 1, मुसर्रत जमाने की किताब का नाम बतलाएं। सवाल नंबर 2, हिफ्जान सेहत किसकी तसनीफ है। सवाल नंबर 3, अपनी दरसी किताब इल्म खानादारी के मुआविन किताब का नाम बतलाएं। ये इसके ऑप्शंस हैं। सवाल नंबर 4, सेहत को मुतासिर करने वाले असबाब कितने हैं। सवाल नंबर 5, आलमी इदारे की तारीफ के मुताबिक सेहत कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 6, मुख्तसरन सेहत की कैफियत कायम रखने में कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं। सवाल नंबर 7, हवा जिंदगी पर कितने तरीकों से असरअंदाज होती है। सवाल नंबर 8, खराब हवा के कितने वजूहात हैं। सेकंड पार्ट हिस्सा दोम 16 नंबर का है। जेल के सवालात में से कोई 8 सवाल हल करें। हर सवाल के लिए 2 नंबर मुनहतिस है। निहायत ही इख्तिसार के साथ जवाब दें। बहुत केयरफुली हमें जवाब देने हैं। 9 सवाल दिए गए हैं जिनमें से 8 के जवाब देने हैं। हर एक सवाल 2 नंबर का है, सिर्फ 1 सवाल ही छोड़ना है। सवाल नंबर 1, अमूर खानादारी के बारे में आप क्या जानती हैं। सवाल नंबर 2, घर की बनावट कैसे होनी चाहिए। सवाल नंबर 3, बावर्ची खाना कैसा होना चाहिए, जैसे हवादार होना चाहिए, खुला होना चाहिए, हवा का इंतजाम उसमें होना चाहिए। सवाल नंबर 4, खराब हवा के नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है। सवाल नंबर 5, पानी इंसान के लिए क्यों जरूरी है। सवाल नंबर 6, अगर इंसान को खराब हवा में बहुत अरसे तक रहना पड़े तो उस पर किस तरह की बीमारियां हमला कर सकती हैं। सवाल नंबर 7, माँ की गोद पहला मदरसा है, इससे आप क्या समझती हैं, वजाहत कीजिए। सवाल नंबर 8, पानी को कौन सी चीजें खराब कर देती हैं। सवाल नंबर 9, जिस्म की बढ़ोतरी और नशोनुमा में मदद पहुंचाने वाली ग़िज़ाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में लिखें। थर्ड पार्ट हिस्सा सोम 32 नंबर का है। जेल के सवालों में से कोई 4 सवाल हल कीजिए। हर सवाल का जवाब कम से कम 100 अल्फाज में देना जरूरी है। हर सवाल के लिए 8 नंबर मुतय्यन है। 8 नंबर का 1 सवाल है, 4 सवाल के जवाब देने हैं, टोटल 32 नंबर। कम से कम 100 लफ्जों में, यानी 1.5 से 2 पेज का कम से कम होना चाहिए, ठीक है। 2 पेज का ही आप लिखे। दोनों साइड इतनी इतनी चौड़ी लाइंस लगा दें स्केल से, ठीक है। इतनी इतनी चौड़ी दोनों साइड स्केल से लाइंस लगा दें और उसके बाद खुला खुला करके लिखना चाहिए, ठीक है। सवाल नंबर 1, पानी हासिल करने के मुख्तलिफ जराए बतलाएं। सवाल नंबर 2, हवा की ख्वास पर रोशनी डालें। सवाल नंबर 3, नाकिस पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में लिखें। सवाल नंबर 4, किफ़ायत शारी के बारे में आप क्या जानती हैं, इसके फ़वाइद कलमबंद कीजिए। सवाल नंबर 5, खुराक की तारीफ कीजिए और इसकी इक़साम पर रोशनी डालें। सवाल नंबर 6, भिंडी की सब्जी पकाने का तरीका मालवाज़मात लिखें। सवाल नंबर 7,
मटन पकाने का तरीका, अलवाज़मात लिखें। हिस्सा चाहरम 24 नंबर का है। जेल के सवालात में से कोई 2 सवाल हल कीजिए। हर सवाल का जवाब कम से कम 300 अल्फाज में देना जरूरी है। कम से कम 300 अल्फाज का यानी कि 3 से 4 पेज का आपको लिखना है। दोनों साइड चौड़ी चौड़ी लाइंस लगा देनी है। उसके बाद बीच में खुला खुला लिखना है। सवाल नंबर 1, हिफ्जान सेहत के उसूल व ज़वाबित पर मुफस्सिल रोशनी डालें। सवाल नंबर 2, शाही टुकड़ा बनाने का तरीका, अलवाज़मात लिखें। सवाल नंबर 3, शीर ख्वार बच्चों की मौत के असबाब बतलाएं। सवाल नंबर 4, घर में हवा के आमद और रफ्त का क्या नज़्म होना चाहिए। बंद कमरे के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, तफसील से लिखें। सवाल नंबर 5, तालीम निस्वां क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत और अफादियत पर मुश्तमिल एक मजमून लिखें। तो इस तरह का पेपर आपका आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में से लर्न कर लेने हैं। अगर आपकी बुक में नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नेट पर मिल जाएंगे, वहां से आप हेल्प ले लेना। और इंशाल्लाह मैं भी इस तरह के क्वेश्चंस की वीडियो जल्द आपके लिए बना दूंगी, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मोर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मदरसा बोर्ड आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। अगर आपको जॉब की वैकेंसी, जॉब की ज़्यादा वैकेंसीज चाहिए, जॉब की बहुत वैकेंसीज मदरसा बोर्ड में निकलती हैं, तो आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहम हो चुका है कि हम मदरसा बोर्ड से तालीम हासिल करें। हमारी इनकम के लिए हम इस तरह के ज़राए इख्तियार कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की 10th और 12th क्लास की वैल्यू होती है। तो अगर आप 8th या 9th क्लास में अभी हो तो आप 10th क्लास के एग्जाम दे सकते हो। अपने यूपी बोर्ड से भी कर सकते हो और मदरसा बोर्ड से भी। मैंने यूपी बोर्ड से किया हुआ है पहले, और अब मैंने मदरसा बोर्ड के लास्ट ईयर मैंने 10th क्लास के सेकेंडरी अरेबिक के एग्जाम दिए थे। और इस साल मेरा फॉर्म भरा जाएगा 12th का, जिसको आलिम बोलते हैं 12th क्लास को। तो आलिम का फॉर्म भरा जाएगा शायद अगस्त या सितंबर में। तो इंशाल्लाह जब भी फॉर्म भरा जाएगा मैं आपको चैनल पर अपडेट दे दूंगी कि मदरसा बोर्ड का फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आप अपना एडमिशन अपने आसपास के किसी भी मदरसे में पूछताछ करके वहां से आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। वो लोग आपको बता देंगे कि आपका सेंटर कहाँ जाएगा, और इसमें ज्यादा कोई मशक्कत की बात नहीं है, आप जरूर कर सकते हो। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।